दुल्हन चली दूल्हे की शादी रुकवाने। दुल्हन चली दूल्हे का शादी रुकवाने, मतलब हमारे साथ जो लड़की है ये दिल्ली से बिहार जा रही है अपने दूल्हे की शादी रुकवाने। अब आप कंफ्यूज हो गए होंगे कि आखिर में दुल्हन दूल्हे की शादी कैसे रुकवा सकती है। इनका नाम शिखा है, ये दिल्ली में भी रहती हैं और ये बिहार जा रही है इसलिए क्योंकि इनका प्रेमी जो है वो अब तीसरा शादी कर रहा है। पहला दूसरा नहीं, तीसरा शादी कर रहा है। मतलब कि 2 बार इनके साथ शादी किया और तीसरा अब वो अपने फैमिली के राजा मंदिर से अपने गांव में शादी कर रहा है। इनको धोखा देके, सही कह रहा हूँ मैं जी। इनको धोखा देके शादी कर रहा है तीसरा बार। और सबसे बड़ा कारण ये है कि इनके पास दहेज नहीं है कि ये उनको जो है फॉर्च्यूनर और ऑडी और बाकी धन दौलत जो है वो दे पाए। लेकिन उनके घर वाले जो है जो राजा मंदिर से शादी करा रहे, हो सकता है वहाँ उनको दहेज मिला है। आइए पूरा मामला जानते हैं कि आखिर में ये दिल्ली स्टेशन पे क्यों है और बिहार में जब जा रही है शादी रुकवाने आखिर में क्यों रुकवाने जा रही है, सारा मामला समझते हैं और वीडियो आप लोग पूरा जरूर देखिएगा। हमें आप बताइएगा अभी आप रेलवे स्टेशन पर क्यों आई हैं? सर मैं बिहार जा रही थी, छपरा जा रही हूँ क्योंकि मेरे हस्बैंड की 10 तारीख को शादी है, 7 को तिलक है। ओके, आपके हस्बैंड का शादी होने वाला है? हाँ। किसी और से? हाँ। ये कैसे हुआ? मतलब कि आप हस्बैंड कह रही है, इसका मतलब कि आपका पहले शादी हो चुका है? हाँ, शादी हो चुका है। तो पूरे धूमधाम से हुआ, रीति रिवाज के साथ हुआ, कोर्ट मैरिज हुआ या लव मैरिज हुआ था? नहीं सर, 30 हजारी कोर्ट में उसके फादर मदर सब लोग उनके रजा मंदिर से शादी हुआ। जी, राजा मंदिर के साथ शादी हुआ था। और लव मैरिज कब हुआ था? सर उससे पहले उसने मुझे मंदिर में लेके गया, ऋषिकेश हरिद्वार, अपने चाचा के यहाँ 4 दिन रखा और उसके बाद ऋषिकेश ले जाके वहाँ पे शादी किया। वहाँ पे शादी किया। जी। मतलब कि इनकी पहली शादी ऋषिकेश में हुआ है, वो भी लव मैरिज। हाँ। और दूसरी बार शादी हुआ कोर्ट मैरिज। हाँ। अब आप देख लीजिए, पहले शादी लव मैरिज हुई और दूसरी शादी कोर्ट मैरिज हुई। तो आखिर में जब पहली शादी हो गई थी तो दूसरी शादी करने की नौबत क्यों आई? सर नौबत इसलिए आई कि जब हमारी शादी हो गई थी वो अपने पेरेंट्स से बात नहीं कर रहा था और मैं प्रेशर कर रही थी कि तुम अपने पेरेंट्स से, कोई भी अच्छी घर की लड़की होगी तो वो प्रेशर ही करेगी कि भाई आप अपने पेरेंट्स से बात करो। तो उसके बाद में लॉकडाउन लग गया। लॉकडाउन लगने के बाद में उसने अचानक मुझे मेरे घर भेज दिया मेरे पापा को देखने के लिए 1 साल के बाद कि आप अपने पापा को देख के आओ। तब वहाँ पे मैं जब उसके रिलेशन वाले सारे जो मुझे जानते थे, जो मुझसे मिले हैं, मैंने उनको कॉल किया, तब मुझे पता चला उसकी शादी हो रही है 8 दिसंबर 2020 को। मतलब पहली शादी के बाद वो दूसरी शादी किसी और से करना चाहता? हाँ, फिर से कर रहा था वो बिहार में। हाँ। तब मैंने यहाँ पे पोचनपुर थाने द्वारका में, दिल्ली में FIR कंप्लेन करवाई मैंने और उसके बाद में उसके फादर ने उसको वापस यहाँ भेजा। मतलब कि वो शादी रुक गई? हाँ, वो शादी उसके फादर ने रोक दी। जी ठीक। रोकने के बाद में उन्होंने लड़की वालों को ये नहीं बताया कि कोई और अफेयर वगैरह। हाँ, ये नहीं बताया। उन्होंने उनसे दहेज ले चुके थे, उनसे 6 लाख रुपए ले चुके थे और उसके बाद में उन्होंने लड़के को यहाँ भेजा। लड़के को भेजने के बाद में आपसे शादी हुई? हाँ सर, मतलब वो एक्चुअली जिस दिन वो एयरपोर्ट से उतरा था, एयरपोर्ट से मैं ही लेने गई थी। तो जब मैंने उसको कंप्लेन की तो आपको भी पता है अगर आपके पास शादी का फ़ोटो उसने सारी डिलीट कर दी थी, प्रूफ नहीं रहता है तो आपको भी पता है कौन सी धारा लगती है। तो उसने एक्चुअल में वो जो धारा होती है उस दिन वो एयरपोर्ट से उतरने के बाद में उसने वो चीज़ की, मतलब वो सीन उसने किया। बोला कि अब ये धारा लगेगी, अब तू जाके कंप्लेन कर कि 376 का केस लगता है। मतलब कि जो उन पे FIR हुआ था उसके बाद उसने उस कर्म को भी कर दिया? हाँ, उसके बाद में मुझे ये भी बोला कि मैं तेरे को भी रखूंगा और मुझे शादी करने दे, मैं उसको भी रखूंगा। फिर मैं नहीं मानी, मैंने जाके जब थाने में बोला तब उसको थाने में बुलाया गया। उसके फादर ने इस चीज़ को, उसके फादर एडवोकेट है वहाँ छपरा में, उन्होंने इस चीज़ को, मैटर को क्लोज किया और बोला कि बेटा शादी कर दो, बदनामी हो रही है इससे, इस मैटर को ख़त्म कर दो। उसकी मम्मी रोने लगी, हाथ पाँव जोड़ने लगी। उसके बाद में मैं भी एक लड़की हूँ, मेरी माँ नहीं है। उसके बाद आप दोनों का शादी हुआ? शादी 30 हजारी में हमारी हो गई। शादी कोर्ट से? हाँ, बाय कोर्ट हुआ था, प्रूफ के साथ पूरा हुआ था। हाँ। तो फिर आखिर में अब क्या हो गया है कि वो तीसरा शादी जो है करना चला गया राजा मंदिर से? उसके फैमिली वाले क्यों बदल गए जबकि वो लोग सपोर्ट किए थे आपको दूसरी बार? सर उसके बाद में उन्होंने मुझसे कंप्लेन वापस ले ली, वापस कंप्लेन उसके फादर ने ले ली। बोला कि हम सामाजिक तौर पे शादी करेंगे, तुम अपने पेरेंट्स को यहाँ पे भेजो। पर उसके फादर धीरे धीरे पलटते गए अपनी बातों से
और हमको प्रेशर डालने लगे कि हमको इतना पैसा चाहिए। उसने एनफील्ड की रिक्वायरमेंट करी हम लोग से, एक कार की डिमांड करी थी, शिफ्ट की। ओके, मतलब डिमांडिंग जो है वो अब शुरू हो गई हाँ, थी। फिर उसने मुझे मारना चालू किया, बहुत मारता था रॉड से, जी चाकू से कभी गला भी काट देता था। फिर मैंने अपने डैड को जब बताया तो डैड बोले कि बेटा घर बसाना है तो थोड़ा सा सहना सीखो, जी जी ठीक हो जाएगा। मैं ये सोच के कभी पुलिस कंप्लेन नहीं करी। उसके बाद में जब मैं और मेरे पापा दिल्ली में थे, हम गए बिहार ये इनका जो पूरा डिमांड पूरा करने के लिए। जी। जब मैं वापस आई तो उसने मेरी मम्मी की पूरी ज्वेलरी, जो मेरी मम्मी की मरी हुई मम्मी की ज्वेलरी थी, आपकी माँ नहीं है? नहीं जी। वो ज्वेलरी और मेरे कुछ कैश जो मेरे डैड ने दिए थे वो लेके ही भाग गया। भाग गया था, पूरा घर खाली था। जी। और अब बिहार में क्या हो रहा है? सर बिहार में अब ऐसा है कि वहाँ पे केस तो मैंने जो किया है, बट अब उसके फादर फिर से उसकी शादी कर रहे हैं। हाँ। कौन सी जगह रहते हैं आपके हस्बैंड? सर ये जय छपरा है, जय छपरा इसका गांव है। छपरा के रहने वाले लड़का है। हाँ। और उनकी शादी छपरा में हो रही है। हाँ, जय छपरा में उसका गांव है, वहाँ पे शादी हो रही है। और अब आप छपरा जा रही हैं? हाँ। आखिर में क्यों छपरा जा रही हैं? सर शादी रुकवाने के लिए। शादी रुकवाने के लिए जा रही हैं? मतलब आपके हस्बैंड किसी और लड़की से शादी कर रहे हैं और अब आप उस शादी को रुकवाने के लिए जा रहे हैं? हाँ जी जी जी। हाँ, मैं उस शादी को। क्या लग रहा है कि जब अगर आप छपरा पहुंचेंगे लड़के के घर और वहां आप जाके शादी रुकवाएंगे तो क्या आपके साथ कुछ नहीं कर सकते लोग? सर कर सकते हैं, मुझे तो काफी धमकी भी मिली हुई है जी। उनके फादर जो है वो एडवोकेट है, उनकी काफी अप्रोच भी है जी। और सिवान में जो कोई नदी बहती है बोले वहाँ पे काट के फेंक देंगे, बहुत कुछ मेरे को। मतलब आपको धमकी मिल चुकी है कि आपको आना नहीं? हाँ हाँ बिल्कुल। लेकिन फिर भी आप जा रही हैं? हाँ, मेरे को जो महिला समाज की वीना मैम है वो, हाँ वो पटना की, वो मेरी हेल्प कर रही है और वो बोली मैं तुमको अकेले नहीं जाने दूंगी, हम लोग भी चलेंगे साथ में। तो उनका सपोर्ट है, मेरे को सपोर्ट है। मतलब पटना की बीना मानवी जो है, जो महिलाओं की मदद करती है, महिला मोर्चा की अध्यक्ष है, वो इनकी मदद कर रही है। मतलब कि शायद वो आप मिली हुई है पटना? हाँ जी, हाँ दिल्ली वगैरह? हाँ हाँ हाँ, दिल्ली में मिली हूँ। वो आपकी अब मदद कर रही है? हाँ, मदद कर। तो क्या लग रहा है कि अब आप बिहार जाइएगा तो बिहार की प्रशासन, बिहार की पुलिस और बीना मानवी और बाकी लोग आपकी मदद करेंगे? मेरे को तो बीना मैम के ऊपर भरोसा है, बाकी प्रशासन के ऊपर मेरे को उतना भरोसा नहीं, क्योंकि मैं पहले जेल चुकी हूँ। मैं वहाँ पे 11 बजे तक रात को मुझे बिठा के रखते थे थाने में, ड्रिंक करके आते थे पुलिस वाले, काफ़ी कुछ बोलते थे। मैं एक अकेली लड़की थी उस समय भी, क्योंकि मेरे पापा भी उतने चल फिर नहीं सकते हैं। जी जी। तो मैं अकेली ही थी उस समय भी। तो मैं प्रशासन से कुछ नहीं है, मुझे अपनी मैडम से काफ़ी उम्मीद है, जो महिला समाज की, कि ये मेरी मदद करेंगे। आपकी मदद करेंगे। हाँ। जिस लड़के से आपकी पहली बार लव मैरिज और दूसरी बार कोर्ट मैरिज हुआ था, उनसे मुलाकात और जान पहचान कैसे हुई थी आपकी? मैं उससे लिंक्डइन के थ्रू मिली थी। ये भी मतलब सोशल मीडिया ऐप? हाँ, ऐप के थ्रू मिली थी। ये भी रायपुर से ही पढ़ा हुआ है, दिशा कॉलेज से। जी। और मैं भी वहीं से पढ़ी हुई हूँ, तो बस इसी से हमारी पहचान चालू हुई है। पहचान मिली है। मतलब कि इनकी मुलाकात इनके हस्बैंड के साथ जो है वो सोशल मीडिया पर जो है वो हुआ है। क्या नाम है आपके हस्बैंड का? अभिषेक कुमार चौबे। अभिषेक कुमार। मतलब कि अभिषेक जी से प्रेम प्रसंग जो है वो सोशल मीडिया पर शिखा जी का स्टार्ट होता है और वहाँ से बातचीत का दौर शुरू होता है और ये लव मैरिज करते हैं। फिर प्रॉब्लम शुरू होती है और कोर्ट मैरिज होता है और अब ऐसा हालात आ चुकी है कि इनके हस्बैंड जो है अब वो तीसरी शादी कर रहे हैं अपने गाँव में किसी और लड़की के साथ और अब ये जा रही है वो शादी तुड़वाने। देखते हैं क्या होता है और इनको न्याय जरूर मिलना चाहिए, क्योंकि जिस प्रकार से इन्होंने कोर्ट मैरिज किया है, प्रूफ वगैरह सब होगा आपके पास कोर्ट मैरिज का, तो सर्टिफिकेट भी इनके पास होगा। कोर्ट मैरिज अगर की है तो इनका पूरा अधिकार बनता है अपने हस्बैंड पर। अगर ये कोर्ट मैरिज की है तो वो किसी और के साथ शादी नहीं कर सकता। प्रशासन से भी अनुरोध है कि इनके मामले को देखा जाए और जितना हो सके इनको न्याय जरूर मिले। बाकी आप सभी दर्शकों से अनुरोध करना चाहेंगे, खासकर लड़कियों से अनुरोध करना चाहेंगे कि सोशल मीडिया पर इस प्रकार के चीज़ों से आप दूर रहें, आप चीज़ों को देखें समझें और उसके बाद जो है कदम उठाएं। बाकी आप प्रशासन से अनुरोध क्या करना चाहेंगे? मैं अनुरोध ये करना चाहूँगी कि प्लीज़ मुझे जो भी है इंसाफ मिले जी, और जो मेरे हस्बैंड लोग शादी कर रहे हैं उसको मेरे को रोकने में मदद करे, क्योंकि उसने मेरी पूरी ज़िंदगी बर्बाद कर दी है। मेरे पैसे, मेरी लाइफ, मेरी रिस्पेक्ट, हर चीज़ से उसने खेला है और उसके फादर मदर ने भी खेला है। ऐसा नहीं कि इस लड़के ने खेला है, उसके फादर ने भी मेरा काफ़ी मजाक बनाया है। आपको न्याय चाहिए? हाँ, न्याय चाहिए। चलिए, बहुत बहुत जी जी, धन्यवाद।